अगर प्रेम की मंजिल शादी ही होती तो आज कृष्ण के बगल में रुक्मिणी की जगह राधा होती। अगर यही बात संसार के हर इंसान को समझ में आ जाती तो आज तो पहले पर्दे का वो इंसान जिसकी जिंदगी रंगीन थी वो गुमनामी के अंधेरे में यूं ना होता। जी हाँ, पुराने कैसेट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी पहले पर्दे के उस शख्स की कहानी जिसने पर्दे पर तो चमक दिखाई, पर्दे पर तो उसकी जिंदगी रंगीन रही, पर पर्दे के पीछे उसकी जिंदगी बिल्कुल बेरंग हो गई और अपनी जिंदगी को उसने हंसते हंसते मौत के हवाले कर दिया। आज हम बात कर रहे हैं गुरुदत्त की। वो एक्टर जिन्हें वर्सिटाइल माना जाता था, जो एक बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, एक बहुत अच्छे प्रोड्यूसर थे। जब उनकी फिल्में पर्दे पर आती थी 70 mm की स्क्रीन पर, तो लोग तालियां बजाते रुकते नहीं थे। उस इंसान की जिंदगी पर्दे पर जितनी रंगीन थी, भले उन्होंने सैडिस्टिक फिल्में भी की हैं, बट बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेहतरीन फिल्में होती थी। उनकी पर्दे के पीछे जिंदगी जो थी वो बहुत ही बेरंग थी, या कहीं रंग तो आया पर वो बेरंग होते वक्त नहीं लगा। गुरुदत्त की जिंदगी में वो अपने काम में इतने ज्यादा इन्वॉल्व थे, अपनी कलाकारी में, अपने आर्ट में इतनी ज्यादा डेडिकेटेड थे कि उनको अपनी निजी जिंदगी के लिए वक्त ही नहीं मिलता था। फिल्मबाजी के दौरान जब उनकी मुलाकात गीता दत्त से हुई तो उन्हें उनसे प्यार हो गया। दोनों के 3 साल के रिलेशनशिप को उन्होंने शादी का नाम दिया। शादी के बाद उनके 3 बच्चे हुए। गुरुदत्त और गीता दत्त की जो जिंदगी थी बहुत ही बेहतरीन, स्मूथली चल रही थी, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे थे वो लोग। गुरुदत्त यहाँ अपनी फिल्मों में भी बिजी रहा करते थे। वहाँ जो गीता थी वो पूरी तरह से पारिवारिक बन चुकी थी, गृहिणी बन चुकी थी, अपने बच्चों के साथ बहुत ही खुश थी वो। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर जिंदगी में गुरुदत्त की एक ऐसी एंट्री हुई जिसके बाद गुरुदत्त की जिंदगी बदल गई। ये नहीं कहेंगे कि जिंदगी अच्छी नहीं रही, बल्कि उनकी जिंदगी में वो रंग आया जो शायद इससे पहले उनकी जिंदगी में नहीं था। प्यार तो किया था उन्होंने गीता दत्त से, पर ये प्यार जो इस बार उन्हें हुआ था शायद वो नहीं। जी हाँ, ये एंट्री किसी और की नहीं, उस चौंदवी के चांद की थी जिसे चौंदवी का चांद बनाया था गुरुदत्त ने, यानी वहीदा रहमान, जिन्हें सभी जानते हैं कि वो बड़ा की खूबसूरत। जब वो पर्दे पर उतरती, जब उनका नृत्य देखा जाता, डांस देखा जाता, तो लोग फैन हो जाते थे उनके। जी हाँ, जब दुनिया फैन हो रही थी तो भला इस खूबसूरती से, वहीदा रहमान से गुरुदत्त कैसे बचते। गुरुदत्त को वहीदा रहमान से प्यार हो गया और वहीदा उनके साथ वक्त गुजारती थी, उनकी फिल्मों में काम कर रही थी, तो उन्हें भी धीरे धीरे उनसे प्यार हो। दोनों का प्यार फरमान चढ़ रहा था। हर तरफ खबर थी कि वहीदा और गुरुदत्त एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे हैं। बात यहाँ तक पहुंच गई कि गुरुदत्त वहीदा को लेकर इतने ज्यादा पजेसिव हो गए। वो चाहते थे कि वहीदा उनके इर्द गिर्द हमेशा रहे, हर वक्त रहे, वो उनसे, उनकी आंखों से ओझल ना हो पाए। इसलिए जब भी किसी और प्रोड्यूसर या डायरेक्टर वहीदा को अप्रोच करते फिल्म के लिए, तो गुरुदत्त उन्हें मना करते। गुरुदत्त नहीं चाहते थे कि वहीदा किसी के और की फिल्मों में काम करे। यहाँ तक कि बात उस फिल्म की आई प्यासा की, जब उस फिल्म को लेकर गुरुदत्त एक्टर तलाश रहे थे और उन्हें दिलीप कुमार इस फिल्म के लिए चाहिए थे, वो उनको कास्ट करना चाहते थे। पर चूंकि वहीदा से वो इतना ज्यादा प्यार करने लगे थे, इतना ज्यादा दीवाने हो चुके थे उनके, कि उन्होंने उस फिल्म में दिलीप कुमार को हटाकर खुद को लेने का निर्णय किया ताकि वो वहीदा के साथ काम कर सके। ये इस तरह की चीजें तो हो ही रही थी, साथ ही इतना ज्यादा कर दिया था उन्होंने कि वो मेकअप रूम भी वहीदा का अपने बगल में रखते थे ताकि वहीदा उनके आसपास रहे। बल्कि दूसरे की फिल्मों, अगर कोई फिल्म उन्होंने पहले से साइन कर रखी थी वहीदा ने, तो उनके फिल्म के सेट पर पहुंच जाते, वो वहीदा को अपनी तरह से चलाने लगे थे। हर जगह उन्हें वहीदा नजर आते और हर जगह उन्हें ये लगता कि मुझे वहीदा के लिए ये करना है, मुझे वहीदा से ये करवाना है, मुझे ये सारी चीजें करनी है। तो उनकी जिंदगी सिर्फ वहीदा रहमान के इर्द गिर्द रह गई, एक उनकी फिल्में और एक वहीदा। इस चक्कर में वो धीरे धीरे गीता दत्त से दूर होने लगे, अपने परिवार से दूर होने लगे, अपने बच्चों से भी दूर होने लगे। प्यार तो बहुत करते थे पर वक्त नहीं दे पाते थे अपने बच्चों को, कई दिनों तक वो घर भी नहीं जाते थे। ये सारी चीजें गीता दत्त को समझ में आने लगी, और जो कि खबरें पूरी दुनिया में फैल रही थी, तो गीता दत्त से कैसे बचती, गीता दत्त के कानों तक पहुंच गई वहीदा और गुरुदत्त की। बस गीता ने घर छोड़ने का फैसला किया और वो घर छोड़कर चली। पर चूंकि गुरुदत्त के लिए परिवार भी बहुत इम्पोर्टेंट था, उनका हर इंसान के लिए होता है, तो गुरुदत्त ने गीता को मनाने की कोशिश की। वो गीता को मनाने उनके घर तक पहुंच गए।
गीता ने गुरुदत्त की जिंदगी में आने का निर्णय तो लिया, वापस आने का मन तो बनाया, पर उन्होंने एक शर्त रखी। कहा कि अब फिर उसके बाद मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। गुरुदत्त ने कहा वो अपने घर ले आए वापस। गीता ने किसी तरह जिंदगी को नॉर्मल करने की कोशिश तो की, पर शायद अब वो पहले जैसे नहीं हो सकती थी उनके, क्योंकि कहते हैं ना, औरत की जिंदगी में, औरत के दिमाग में एक बार शक का बीज जब बो जाता है तो उसे कोई नहीं निकाल सकता, अगर औरत को चाहे। बस यहाँ पर वहीदा से धीरे धीरे गुरुदत्त दूर होने की कोशिश तो कर रहे थे, जबकि दिल में वो उनसे बहुत प्यार करते थे। उनसे, उनके बिना रहना उनके लिए बहुत मुश्किल था, पर फिर वे अपने परिवार के लिए, उनकी खुशी के लिए वो वहीदा से दूरी बनाने लगे, और वहीदा ने भी उन्हें पूरा सपोर्ट किया इस मामले में। पर गीता का जो शक था वो इतने लेवल तक बढ़ चुका था कि उन्होंने एक दिन एक ऐसी हरकत की जिसे सुनकर, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। गुरुदत्त को एक चिट्ठी मिली जिसमें ये साफ लिखा था कि अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, मुझे चाहते हैं, तो आज आप नरीमन पॉइंट पे 6:30 बजे मुझे मिलिए, वरना ठीक नहीं होगा, वरना मैं समझ जाऊंगी कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। आपकी वहीदा रहमान। ये चिट्ठी गुरुदत्त को मिली। गुरुदत्त हैरान रह गए, बोले ये क्या बात हुई, वहीदा इस तरह की चिट्ठी कैसे लिख सकती है। वो अपने दोस्त के पास गए सजेशन लेने के लिए। उनके दोस्त ने साफ कहा कि ये चिट्ठी वहीदा की नहीं लगती, चलो पता करते हैं कि कौन है इसके पीछे। ये शाम को नरीमन पॉइंट पहुंचे, और नरीमन पॉइंट पे जहाँ पर गीता ने बुलाया था उन्हें, उसके ठीक सामने एक बिल्डिंग थी, और बिल्डिंग में जाकर इन्होंने वहां से देखना शुरू किया कि क्या बात है, देखिए कौन है। जब देखा तो सामने एक कार खड़ी है, और कार के बैक सीट पर गीता दत्त अपनी सहेली के साथ बैठी, और वो किसी को ढूंढ रही थी, बट ऑब्वियसली वो किसी और को नहीं, गुरुदत्त। गुरुदत्त ने सारा वाक्या देखा, उनके दोस्त ने देखा, और गुरुदत्त सीधे वहां से घर निकले। घर को रात को जब घर पर उनकी मुलाकात हुई गीता से, तो उन्होंने गीता से कहा सुनी कि इस बात को का खुलासा किया, और दोनों के बीच बहुत बहसबाजी हुई, और गुरुदत्त वहां से चले गए। इसके बाद गुरुदत्त और गीता दत्त अलग हो गए, एक दूसरे से दूर हो गए। यहाँ गुरुदत्त अपने पत्नी से दूर हो चुके थे, अपने बच्चों से दूर हो चुके थे, और यहाँ उनके और वहीदा के बीच भी मनमुटाव शुरू हो चुके थे, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। इसी बीच उनके कागज के पुल भी फ्लॉप हो गए। फिल्म इतनी बुरी फ्लॉप हुई कि 18 करोड़ का कर्ज हो गया उन पर। उस जमाने में 18 करोड़ क्या होता था आप समझ सकते हैं। बस ये सारी चीजें उनके इर्द गिर्द घूमने लगी। उन्होंने शराब का सहारा ले लिया, क्योंकि ना उनकी जिंदगी में उनका परिवार था और ना उनका प्यार था। अब करते क्या, तो सहारा तो शराब का ही लेना था, शराब का सहारा ले लिया। वो इतनी शराब पीने लगे, इतनी शराब पीने लगे, और उसके बाद भी उन्हें नींद नहीं आती तो नींद के पिल्स लेने लगे, जो नींद की गोलियां होती है वो खाने लगे। ऐसे में एक दिन उन्हें अपने बच्चों से मिलने का बहुत मन कर रहा था। उन्होंने गीता को फोन किया और कहा कि बच्चों को भेज दो, मुझे उनके साथ पतंग उड़ानी है। क्योंकि गीता ने कहा रात लेट बहुत ज्यादा हो गई है, मैं आज नहीं भेज सकती, कल भेज दूंगी, अब फोन रखो, मैं नहीं भेज सकती। गुरुदत्त ने कहा कि अगर तुम उन्हें नहीं भेजोगी तो तुम मेरा मृत शरीर पाओ। गीता दत्त ने सोचा कि ऐसे कह रहे हैं शराब के नशे में, कोई बात नहीं। उन्होंने फोन रख दिया। गुरुदत्त ने उस दिन सुबह 5 बजे तक शराब पीने के बाद जब उन्हें नींद नहीं आ रही थी, वो पागल हो रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारी नींद की गोलियां। कहते हैं कि जब वो नींद की गोलियां खाना शुरू कर रहे थे, तब अक्सर अपने दोस्तों से कहा करते थे सुसाइड के बारे में, कि कैसे नींद की गोलियां खाकर जान दी सकती है। जैसे बच्चे, उन्होंने एक बार अपने दोस्त को बताया था कि जैसे नींद की गोली ऐसे लेनी चाहिए कि जैसे बच्चों को माएँ नहीं कूट कर दवाई पिलाती हैं, वैसे नींद की गोली को कूटो और उसके बाद उसे ले लो। तो इस तरह की वो बातें करते थे। अक्सर उन्होंने 2 बार सुसाइड की कोशिश भी की थी। एक बार ऐसे सुसाइड की कोशिश की थी कि 3 दिन तक वो कोमा में थे, नानावती हॉस्पिटल में, और कोमा से 3 दिन बाद बाहर निकले। तो सुसाइड की अक्सर वो बातें करने लगे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। तो जब उन्होंने सुबह 5 बजे तक शराब पी, उसके बाद नींद की इतनी ज़्यादा गोलियां ले ली, जिसका असर उनके पर ऐसा हुआ कि उन्होंने ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बाय कर दिया और मौत के हवाले किया। दूसरे दिन खबर आई कि गुरुदत्त अपने कमरे में मृत पाए। बस जिंदगी का जो चैप्टर था गुरुदत्त के, वो यही, डिप्रेशन, परिवार से अलग होना, प्यार से दूरियां, प्यार से अलग होना, फिल्मों से दूर हो जाना, हर तरह से सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ थी उनकी जिंदगी में। और शायद यही था कि जीवन का अंत उनके इतना बेरंग रहा, इतना डिप्रेसिव रहा, जो पर्दे पर लोगों को खुश करता था, रोमांटिक फीलिंग देता था, हंसाता था,
एक सुनहरा पर्दा, एक जो लाइफ को बहुत कलरफुल तरीके से दिखाता था, उनकी ज़िंदगी इतनी प्यासी हो जाएगी, उनकी ज़िंदगी खुशबूदार फूल की तरह नहीं होगी, कागज़ के फूल बन जाएगी, किसे नहीं। और आज पुराने कैसेट के इसी तरह से किस्से और अलग अलग जो हमारी पुरानी यादें हैं वो मैं आपके साथ इसी तरह से शेयर करती रहूँगी। प्लीज़ आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, क्योंकि आप नहीं तो हम नहीं।